फर्स्ट एवर वीडियो जहाँ पे मैं आपके सामने बैठ के ऐसे बात कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर। मेरा पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो होने वाला है और आई डोंट नो मेरे को कैसी फीलिंग आ रही है इस टाइम। आई डोंट नो मैं नर्वस फील कर रही हूँ या फिर मैं एक्साइटेड हूँ या फिर आई एम स्कैर्ड। आई डोंट नो हाउ था कि ये दिन एक दिन आने ही वाला है और मुझे कभी ना कभी ऐसे वीडियोस बैठ के तो बनानी ही पड़ेंगी। आज मेरा जो पहला वीडियो होने वाला गोइंग टू बी अबाउट माई ब्रेसेस जर्नी और मेरे को अप्रॉक्सीमेट 1 महीने से ज़्यादा हो गया है ब्रेसेस लगाए हुए और मेरे ऊपर के दांतों में 1 महीने पहले ब्रेसेस लग गए थे और नीचे के दांतों में अभी मुझे 4-5 दिन पहले ही लगे हुए हैं। और सच्ची बता रही हूँ ना, मुझे तो बोलते टाइम भी बड़ी दिक्कत हो रही है। इट्स लाइक मेरे लिप ऊपर से ब्रेसेस आ रहे हैं। पहले मेरे दांत ना इतने बाहर नहीं थे, बट आई डोंट नो क्या है, ब्रेसेस लगाए तो ऊपर वाले जो दांत है ना वो थोड़े बाहर आ गए हैं। आई द प्रोसेस कि पहले उनको थोड़ा बाहर निकाल के अंदर एडजस्ट करेंगे, बट आई डोंट नो व्हाट इट इज। और लिटरली मेरे दांतों में अभी वायर्स ऑन है तो अभी गर्मी हो रही है यहाँ पे फिल्मिंग दिस वीडियो और मेरा पंखा भी नहीं चल रहा है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा 1 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है ब्रेस के साथ। मेरे को कितना डिस्कम्फर्ट फील हुआ है या फिर क्या क्या चैलेंजेस और मुझे क्या लगता था कि कैसे रहेगा और क्या एक्चुअली हुआ है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में। मैं क्यों डिसाइड किया अपने दांतों में ब्रेसेस लगाने का। एक्चुअली देयर वाज नो वन, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन अभी तक का किसी ने मुझे कहा नहीं कि तेरे दांत बहुत बाहर हैं या तुझे ब्रेसेस लगाने चाहिए। मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन था कि मुझे ब्रेसेस लगाने हैं। बताती हूँ आपको कि पहला एक्सपीरियंस कैसा था जब मेरे को एक्चुअली ब्रेसेस लगने थे। इससे पहले एक मेरा सिर्फ एक्सरे हुआ था सो दैट कि कोई इंटरनल कॉम्प्लिकेशन ना आए जब नहीं, तो इसके लिए वो एक एक्सरे तो रिकमेंड करते ही करते हैं। आई डोंट थिंक सो इट्स नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। को अपॉइंटमेंट वाले दिन बुलाया और मेरे ब्रेसेस उन्होंने लगा दिए उस दिन। तो बहुत लोगों का ये रहता है कि आपको ब्रेसेस लगाते टाइम दर्द होता है या फिर इट्स अ पेनफुल प्रोसेस और नॉट। पर्सनली स्पीकिंग मेरे को पेनफुल प्रोसेस नहीं लगा। आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मेरे को लगता है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी को मे बी पेनफुल भी लग सकता है। मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा। उसके बाद मैंने ब्रेसेस लगाए, डिस्कम्फर्ट मुझे फील हुआ एंड देन उसके बाद मैं घर आ गई थी, नॉर्मल था। बट आपको ये है कि आपके वायर्स अगर लग रहे बात करने में वो आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है, तो 1-2 दिन तो आपको इसके यूज टू होने में ही लग जाए। क्या होता है ना, इसके वजह से मुंह के अंदर छाले भी पड़ जाते हैं क्योंकि वायर्स वगैरह हैं। उसके बाद अगले दिन 1-2 दिन बाद आपको फील होता है क्योंकि आपके वायर्स जो हैं वो आपके दांतों पे प्रेशर डाल रहे हैं ऑब्वियसली। तो प्रेशर डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि दांतों में प्रेशर वो फील होने लगता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा पेन भी महसूस होता है उस टाइम पे। 1-2 दिन बाद भी अपने डॉक्टर को बोल सकते हैं कि मेरे पेन हो रहा है। अगर उन्हें दवाई नहीं दी है तो वो आपको दवाई देंगे, पेन किलर्स। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में नहीं रहता। स्टार्टिंग में कुछ भी चीज नया कर तो उसमें आपको थोड़ा बहुत पेन होगा। मुझे हुआ था। स्पेसिफिक फूड थे जो खाने के लिए मना किए थे, जैसे सॉलिड फूड होते हैं, नट्स वगैरह होते हैं जो बहुत ज्यादा चू करने में, तो वो भी 3-4 दिन बाद मेरा नॉर्मल हो गया था। ऊपर के वायर्स जब मैंने लगाए थे उसके बाद मैं सब कुछ खा रही थी लिटरली, बट नट्स तो मैंने फिर भी नहीं खाए थे। जो बहुत ज्यादा हार्ड फूड है वो मैंने अवॉइड किया था। अदरवाइज जो नॉर्मल फूड घर का होता है। बताऊंगी कि मुझे इस 1 महीने में अपने दांतों में कोई डिफरेंस लगा है या फिर मुझे कुछ प्रोग्रेस दिखी, थोड़े अंदर हुए हैं, बाहर हुए हैं, क्या भी हुआ। चलिए बता रही हूँ कि मुझे इस टाइम पे 1 महीने बाद ऐसा लग रहा है कि मेरे दांत जो पहले जैसे मेरे और बाहर हो गए हैं, जैसे पहले थे उससे थोड़े और बाहर हो गए हैं। तो कुड बी कि ये पार्ट ऑफ प्रोसेस हो। बिग वन जो बीच में है, ये पहले ऐसा था, ये ओवरलैप्ड है और ये वाला जो नीचे था और वो जो बड़ा वाला था पहले, तो ये थोड़ा भी बाहर आ गया। तो उसकी वजह से ना मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे टीथ थोड़े और बाहर आ गए हैं, जो कि एक्चुअल में हुआ है थोड़ा सा। तो बट ये 1 महीने का अभी रिजल्ट, बट मुझे पता चल रहा है कि उसमें कुछ चेंज आ रहा है और ये सिर्फ 1 महीने की प्रोग्रेस। और मेरे को डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था, जो मेरा केस है, मेरे केस में अभी उनको एटलीस्ट 1 से 1.5 ईयर्स लग सकता है सही होने में। एक चीज़ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब भी आप ये सोचें कि आपको ब्रेसेस लगवा, आप ना सारी इन्फॉर्मेशन और अपनी पूरी रिसर्च करके पहले जाना। क्योंकि मेरे साथ ये कि मैंने अपनी रिसर्च तो की थी, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत बाद में जाके क्लियर, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरा डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा उनका इम्पैक्ट पड़ सकता है कि फाइनल डिसीजन मेरा चेंज हो जाए। जैसे कि मैं बताती हूँ, जो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप वायर्स लगा लो, मुझे बताया था कि आपके टीथ के बीच में आपको गैप क्रिएट करना पड़ेगा और वो गैप क्रिएट करने के लिए आपको एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ता है, गैप निकलवाने पड़ते हैं। इज नॉट वेरी श्योर उस टाइम पे कि उन्होंने बोला था कि गैप क्रिएट करना पड़ेगा और मुझे क्लियर नहीं हुआ था कि वो गैप कैसे क्रिएट कर। एंड अनदर थिंग, जब मैं अपनी सेकंड अपॉइंटमेंट के लिए गई थी आफ्टर 1 मंथ, जब मेरे नीचे के दांतों में ब्रेसेस लग रहे थे, दे टोल्ड मी, मैंने एक्सट्रैक्शन करवा लिया था तब अपने 2 दांत निकलवा, आपका एक और दांत निकलवाना पड़ सकता है बिकॉज मेरे जो बीच के 2 दांत हैं वो काफी बड़े, जिन्होंने काफी ज्यादा स्पेस लिया हुआ है। तो आप समझ रहे हो कि राइट नाउ आई एम इन मिडल ऑफ समथिंग। नाउ मेरे को अभी पता चल रहा है उस प्रोसेस के बीच में कि मुझे एक तीसरा दांत भी निकलवाना पड़ सकता है, विच इज सम हाउ
फीलिंग स्कैरी, मुझे पता है कि मेरे अभी 3 दांत निकल जाएंगे। केस है वो आपके दांतों की कंडीशन क्या, सब पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे कि ये बहुत इजीली हो जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी पॉसिबिलिटीज आप पहले डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लो तो आप बेस्ट डिसीजन ले पाओगे। और शायद मैं ये चीज़ पहले सोचती कि मेरे 3 दांत निकलेंगे, मैं शायद थोड़ा मे बी मेरा डिसीजन होता कि मैं नहीं लगवाऊंगी या फिर कुछ, बट नाउ आई हैव डन, तो ही नॉट ट्रस्टिंग द प्रोसेस। बट मुझे पता है कि इसका फाइनल रिजल्ट अच्छा होने वाला है। आई जस्ट हैव टू बी पेशेंट नाउ। तो वैसे मेरे को अभी फर्स्ट मंथ के लिए ना मैंने बहुत बड़ा सा वीडियो बना दिया और मैंने बहुत सारी डिटेल्स इसी वीडियो में दे दी है। मंथ वाइज अपनी प्रोग्रेस शेयर करते रहूँ और आपको रिजल्ट्स भी दिखाते रहूंगी कि मेरी प्रोग्रेस है और मेरे को क्या क्या अभी चैलेंजेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे चैलेंजेस सिर्फ में ही आएंगे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, डिटेल्स ना मंथ वाइज एक वीडियो ऐसी बनाते रहूंगी। लास्टली मैं बोलूंगी कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल फाइनली स्टार्ट किया है। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट और मैं सच में कुछ क्रिएटिव कंटेंट डालने की कोशिश करती हूँ। टाइम निकाल के बीच में वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगता है या लगता है इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ भी लगता है, बुरा भी लगता है, तो इट्स ओके, आप ये मेरे साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ़ यू वॉन्ट टू सी मी मोर, लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट मी और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आई डोंट नो, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। Hello everyone, welcome to my first ever